एस स्लो। BS का मतलब पता है आप किसको? वसई स्लो। और मैंने मेरे दोस्त को पूछा तो कहता है बोरीवली स्लो। इतना कॉन्फिडेंस से बोला, मैं कहा भाई ये वसई बंदा है। अब एक्चुअली हमने डिसाइड इसलिए किया था क्योंकि उसके पापा ना रेलवे में जॉब करते हैं, तो उसने मुझे बोला था कि यार अपन ट्रेन से जाते हैं, बहुत ट्रेन से घुमा हूँ, और हमें जाना था कांदीवली, और वो मुझे चढ़ा रहे हैं वसई की ट्रेन में, ये बोलते हैं बोरीवली से। एक तो मैंने पूछा भी एक से वो बोरीवली क्यों जा रहे हैं? कह रहे बोरीवली से ट्रेन चेंज कर देंगे। मैं कहा भाई मुझे बोरीवली नहीं घूमना 40 मिनट। कहता नहीं मैं पूरी जिंदगी बोरीवली से ही घुमाऊं ट्रेन में। मैं कहा तो मुझे दहीसर क्यों लेके आया? मैं कहा माँ हंसना नहीं, मार दूंगा आपने यहाँ पे। अब उसे एक तो मैंने हंसी उसकी चुप कराई, तुम उसको हर्ट ही नहीं कर सकते यार, वो ऐसा बनता है, तुम उसको मुझे लगता है जब तक तो 2 मिनट उसकी आंखों में नहीं डालते ना वो हर्ट ही नहीं होगा। वो अरे उसको इंसल्ट फीलिंग नहीं होती। मैं बोले जा रहा हूँ, उसको सब कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन चलो ठीक है। अभी हम खड़े थे, अब सामने से ट्रेन आ रही है और लोग वहां पे लटक रहे हैं, हम दोनों जज कर रहे हैं क्या क्यों लटक रहे हैं? एक जिंदगी दी है भगवान ने यार, ठीक है अंदर इतनी खाली जगह होती है, बैठो। अब हम शाम को 6 बजे ट्रैवल कर रहे थे, अब ट्रेन और पास आई, और अब तक हम समझ चुके थे कि ये लोग मजे में नहीं लटक रहे। हम कुछ सोचे समझे एक दूसरे की तरफ देखे, ट्रेन रुकी और मुझे पड़ता है एक मुक्का, फिर पड़ती है एक लात, और मैं लाफा खा के किसी के पेट से टकरा के पहुंच गया ट्रेन के अंदर। अब ये सोच रहा हूँ अभी तो मैं फ्रेश एयर में था, ये अचानक सफोकेशन क्यों होने लग गई? अब लेकिन अब मैंने अपनी फेट का एक्सेप्ट ही कर लिया था यार, ठीक है यार कोई बात नहीं, मूवी देखनी है, मूवी देखेंगे, स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होती है, पहुंच जाएंगे, लेकिन कांदीवली तो जाना है, बोरीवली से चेंज कर लेंगे। ये मेरी खुशियों का आखिरी पल था। और उसके बाद हम तो एक्चुअली बहुत दोनों इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन फिर भी मैं उससे थोड़ा कम था, तो मैंने पूछा एक भैया को मेरे आगे वाले, जबकि मुझे पता है बोरीवली से तो सब उतरने वाले, जस्ट टू क्लैरिफाई मैंने पूछ लिया भाई बोरीवली, जो बेइज्जत हुआ मैं मेरी सभा में मैं बता नहीं सकता आपको वहां पे। वो तो भला हो एक अंकल का, उन्होंने मुझे बता बेटा ये बोरीवली से आई है वैसे ही। मैं कहा ओह शिट, नहीं रुकेगी बोरीवली। अंकल आपने कभी मरता हुआ इंसान देखा है? अंकल कहते नहीं। मैं कहा आज देख लोगे आप ब्रो, आज आप देख लोगे। अब मेरे और अंकल के बीच की फ्रेंडली कन्वर्सेशन खत्म ही हो रही थी, उतने में ट्रेन फिर रुकी और मुझे पता फिर एक मुक्का, फिर एक रात। और अब मैं ट्रेन के बाहर ये सोच रहा हूँ, अभी तो मैं सफोकेट हो रहा था, ये फ्रेश एयर कहाँ से आ गई? अब मैं अलग था, मुझे पता नहीं मुझे कैसे घुसाया, कैसे अंदर डाला, लेकिन मैं एक कोने में ऐसे बैठ खड़ा हो गया था, हाथ में भी नहीं आ रहा था मेरे, ड्रॉप करके हाथ ऊपर ऐसे मेरे ऊपर से। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं उतरा, मैं थोड़ा होश में नहीं था, सब दूल्हा दूल्हा एक तो दिख रहा था। उतने मैं क्या देखता हूँ, एक 45 किलो का इंसान उस जहन्नुम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसका सिर 2 लोगों के पेट के बीच में अटका हुआ था। वो बेचारा तड़प रहा है, उसकी रूह मुझे दिख रही है, अंदर अटक गई है, उसके सिर्फ शरीर बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकल रहा है, उसके पैर ठीक नहीं होते हैं वो। मैं कहा भाई रुक जा, मेरे साथ ये ट्रॉमेटाइज लग रहा है। मैं कहा भाई लगता है जरा सी शरीर बाहर आया है, 1 2 रह गए अंदर, आत्मा गई अब वसई, जाओ इधर से वसई। वो बेचारे उसके मुंह पे, जो मैंने पहली बार उसके मुंह पे वो भयभीत फील किया, बेटा यार वो भी गई, छोड़ो इसके मजे लेते हैं अब। मैं कहा भाई अब हम उतरे थे मीरा रोड, सामने वेस्ट साइड, व्हाट अ व्यू। तो अब हम उतरे मीरा रोड। मैं कहा भाई एक बोरीवली, थोड़ा सूखा सूखा नहीं लग रहा तेरे को बोरीवली? यहाँ भी लोग काले पड़ रहे होंगे, धूप तो दिख रही है मुझे। हंस रहा है, उसको अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या इंसान यार, इसको मैं क्या बोलूँ अब मैं नहीं यार, मैं अगली बार तो फेंको है यार, क्यों लाया मुझे, कुछ तो पता नहीं है। कॉन्फिडेंस तो तेरा इतना, जैसे बोलता है कि मुझे एक सेकंड को लगा इसको पटरियों पे पड़े पत्थरों की गिनती भी पता होगी, जिस कॉन्फिडेंस में मुझे बोला था ट्रेन से जाते हैं भाई मैं पूरी जिंदगी घुमा हूँ। भाई दिख रहा है तू कैसे घुमा है ट्रेन में। तो अब हमारे बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई। मैं कहा छोड़ यार, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं देखनी मूवी, OTT पे देख लूंगा यार, मैं वैकेशन वेस्ट कर दिया तूने मेरा यार, 1 दिन का वैकेशन था मेरा, अब कल एग्जाम में क्या लिखेंगे हम लोग। तो अब हम गए, अब मैंने बोला चल देश से जाते हैं।
अब मैं दूसरों अनजान लोग के भरोसे पूछ के गया हूँ, क्योंकि अब इस पॉइंट पे मुझे मेरे दोस्त से ज्यादा अनजान लोगों पे भरोसा था। मैं उनसे पूछ के जैसा पहुंचा और मैं उसको पूरी जिंदगी जलील करता आया यार। अब तक उस दिन से लेके आज तक मैं जलील करता आया हूँ। आज स्टैंड अप पे आने से पहले भी मैं उसे जलील किया इस बात को लेके, और करूंगा मैं यार। पर सीरियसली मैं सही बता रहा हूँ, अगर मेरी लाइफ का कोई सबसे गंदा दिन होगा तो 19 नवंबर के बाद यही होगा। थैंक यू।